हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सम या टॉपिक रहने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब आता है तो क्या करना है। वैसे तो कुछ टफ टास्क नहीं है जो हम लोग नॉर्मल असेट्स ट्रीट करते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पे इसे भी ट्रीट करना है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 3:2:1। सो ए बी सी, ए बी सी तीन पार्टनर्स है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एज लोन। मिस्टर ए के लोन के बारे में बोला है, चलेगा। वो लोन बोला है उन्होंने 10,000 रुपीस का। डन। तो वी हैव टू ऑप्शंस एक्चुअली। ईदर वी कैन प्रिपेयर सेपरेट लोन अकाउंट फॉर मिस्टर ए और एल्स हम लोग उसे अदर लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करके उसे सेटल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बोला है क्या ए लोन के बारे में? नहीं दिया है उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन। सो ए लोन इज 10,000 रुपीज। ओके, चलेगा। तो हम काम करते हैं, हम लोग एक मिस्टर ए लोन का एक सेपरेट लेजर प्रिपेयर करके लेते हैं तो हम अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। देखते हैं एंट्री क्या आएगा। लायबिलिटीज उधर जा रहे हैं, मतलब लायबिलिटीज डेबिट करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू realization account. Being liabilities transferred, being liabilities transferred. ठीक है, अमाउंट कितने हैं? 15,400, 3,600, 15,400, 3,600, 15, 16, 16 plus 19। अभी ये दोनों जाएगा हमारा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,400, बाय बिल्स पेबल 3,600। डन। आगे मिस्टर एज लोन, इसका हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे इसका एंट्री नहीं आने वाला है, बैलेंस ट्रांसफर का एंट्री नहीं आएगा। अभी आगे देखो, कैपिटल बैलेंसेस, ये भी बैलेंसेस है, इसका भी एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग इसका पोस्टिंग डालेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं कैपिटल? 20, 16, 8, 20,000, 16,000, 8,000, 20,000, 16,000, 8,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड, इसका एंट्री आएगा। पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। और ये अगर आपको याद रहेगा तो हमने एडमिशन रिटायरमेंट में किया था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाते हैं। क्या बोला? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये सभी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो एंट्री कैसे आएगा? रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। चलो, तो मैं पहले एंट्री लिख लेता हूं, फिर हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व फंड? 12,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक दिखा देता हूं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय तीनों का टोटल, दैट इज 6। डन। तो इसका आंसर आएगा हमें 6,000। डन। आगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय बी का कितना है 2 डिवाइड बाय तीनों का टोटल 6, 4,000 और लास्ट का आएगा 2,000। ये टोटल आया हमारा 12,000। बी रिजर्व फंड distributed
बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तीनों जाएगा इधर क्रेडिट साइड में, बाय रिजर्व फंड 6000, 4000, 2000, डन। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे असेट में। असेट में देखो कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, तो अपना ये डेबिट साइड पे जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट है ये क्रेडिट। अगेन बैलेंस ट्रांसफर का जर्नल एंट्री नहीं आएगा, बैलेंस ट्रांसफर का जर्नल एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट, जो भी असेट्स है सभी असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में जाने वाले। क्या बोला? जो असेट्स है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो क्या क्या है? स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स का हमें इनर कॉलम का अमाउंट लेना है क्योंकि जो प्रोविजन है दैट इज आरडीडी वो हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। सो डेटर्स, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी और टू प्लांट एंड मशीनरी। जो बुक वैल्यू है वो सब ले लो। क्या क्या है देखते हैं। स्टॉक है 90,800, डेटर्स दिया है 15,000, 15,000। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4 लाख, सॉरी 4,000, आई एम सॉरी 4,000, और प्लांट एंड मशीनरी 43,700, 43,700। तीनों का टोटल कर लेते हैं हम, 15,000 प्लस 19,800 प्लस 4,000 प्लस 43,700, क्या आया? 82,500 बीइंग असेट्स ट्रांसफर। यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है ना, हमारा आरडीडी अभी भी बाकी है। ठीक है, आरडीडी कहां पे जाएगा? चलो लग गया तो एंट्री मार देते हैं। आरडीडी कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है यहाँ पे? 1,000 being RDD transferred, being RDD transferred। चलो देखते हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल, सॉरी पहले असेट का सभी यहाँ पे जाएगा, टू डेटर्स 15,000, टू स्टॉक 19,800, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, joint life policy 4,000, to plant and machinery 43,700, राइट। ये सभी असेट्स गए रियलाइजेशन के डेबिट में, आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट, बाय प्रोविजन या आरडीडी नहीं, वहां पे जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपीज। डन। सो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। हमने साइमल्टेनियसली कर लिया। क्या? पहले एंट्री भी पास कर ली और साइड बाय साइड लेजर पोस्टिंग। ये हमारे दो पार्ट है एग्जाम में, एक तो जर्नल एंट्री पूछा जाएगा, अदरवाइज लेजर्स। आगे देखते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ओवर बाय मिस्टर ए फॉर रुपीस 5,000। मिस्टर ए 5,000 के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके गया। डन। तो असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। देखो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या है? बास्केट, जिसमें असेट्स डेबिट में है, लायबिलिटीज क्रेडिट में। क्या बोला? रियलाइजेशन बास्केट है, असेट डेबिट साइड में, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में। तो अभी ये असेट्स जब निकल जाएंगे, यू आर गेटिंग मी, जब ये असेट्स निकल जाएंगे तो ये क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन दो है, एक तो कैश के लिए बेचा जाएगा या फिर पार्टनर लेके जाएगा। क्या बोला? एक तो कैश के लिए या फिर पार्टनर। अगर कैश के लिए बेचा गया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री ऐसे आता है, इफ सोल्ड आउट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट ही होने वाला है।
तो यहाँ पे क्या है, कौन लेके गया, ए, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 के लिए लेके गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000 being joint life policy taken over by A। तो एंट्री कैसे आएगा, मिस्टर ए के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे जॉइंट लाइफ मत लिखना है 5000, ब्रैकेट में आप जॉइंट लाइफ लिख सकते हो, और यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट 5000। डन। आगे stock realized 18,000, debtors realized 40,500 and plant and machinery was sold for 36,000. In short, these all assets are sold in the market, right? And money recovered from debtors. So पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश के डेबिट में आना चाहिए, और कहां से निकल गया, रियलाइजेशन के से ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट में था, अभी निकल गया तो क्रेडिट। सो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम एंट्री लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट to realization account। क्या क्या है अमाउंट्स, 18,000 प्लस 14,500 प्लस 36,000 being assets sold और being assets realized, कुछ भी लिखो, लेकिन नरेशन लिखना है। हाँ, नरेशन नहीं रहेगा तो पूरा सब राइट होने के बाद आपको हाफ मार्क्स काटा है, हाफ मतलब नॉट दिस हाफ। फॉर एग्जांपल अगर ये 12 मार्क्स का सम है तो आधे मार्क्स काटे जाएंगे, दैट इज 6 मार्क्स। समझ रहे हो, 18,000 प्लस 14,500 प्लस 36,000, सॉरी 18,000 प्लस 14,500 68,500 68,500। तो ये जाएगा अभी इधर डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,500, यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैसे लिखना है, हमने पहले के लेक्चर्स में देखा हुआ है, बैंक अकाउंट लिख के अंडरलाइन करो और तीनों असेट के नाम एक के नीचे एक लिख के इनर कॉलम में अमाउंट लिखो। स्टॉक 18,000, डेटर्स 14,500 और प्लांट एंड मशीनरी 36,000। तीनों का आया 68,500। डन। आगे लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। लायबिलिटीज में क्या क्या था, 3 क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और मिस्टर ए का लोन, तीनों लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज वर पेड इन फुल, तो पहले इसके एंट्री मार लेंगे। देखो तीनों लायबिलिटीज पे ऑफ करना है तो पैसा बाहर जाएगा। हमने पैसे के लिए रूल क्या देखा था, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बैंक को एक्चुअली आप नॉमिनल अकाउंट लगाओगे तो भी चलेगा, मैं स्लैश करके यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ। सो रूल क्या बोलता है, पैसा आया तो डेबिट कर, गया तो क्रेडिट। क्या बोला, पैसा आया तो डेबिट, गया सो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है। डन। तो अभी जा रहा है व्हिच मींस बैंक अकाउंट तो भाई क्रेडिट होने वाला है। देखना सिंपल है, जब बेचा तो पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट था। ध्यान दे अच्छे से, इधर उधर देखेगा कुछ नहीं समझने वाला है, मेरे पास नजर रहेगी सब समझेगा, गारंटी देता हूं। देख जब पैसा मिला तो डेबिट में आया, अभी पैसा जा रहा है, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं दो ही लायबिलिटीज दे रहा हूँ, दैट इज 15,400 प्लस 3,600, जो हमारा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल था वो बीइंग लायबिलिटीज पेड। तो कितना आएगा ये, 19,000 रुपीज आएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, फिर से अंडरलाइन करो, अलग अलग लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स
अभी क्या है यार, आपको मार्क्स भी अगर पूरे चाहिए तो लिखना भी पड़ेगा पूरा। शॉर्टकट में लिखोगे तो शॉर्टकट में ही मार्क्स मिलेंगे। 19,000। दूसरा इवेंट इधर क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,000 डन। अभी भी मिस्टर ए का लोन बाकी है, वो पे करेंगे। मिस्टर ए's लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 being मिस्टर ए's लोन पेड। अभी ये नरेशन ना आप बड़े हो गए तो आप लिखना जानते हो। फिर से ए के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 10,000 ये टैली हुआ, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय मिस्टर ए's लोन 10,000 डन। सो यहाँ पे लाइबिलिटीज भी पे ऑफ हो गया। एक एडिशनल एडजस्टमेंट बोला है, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। ये एडजस्टमेंट इससे पहले भी किया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है देखो, इन एडिशन वन बिल रुपीज 700 700 रुपए का बिल था अंडर डिस्काउंट, जो हमने बैंक में डिस्काउंट किया था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीनिंग समझा रहा हूं कि हमने किसी को गुड्स बेचा, हमने उस पे बिल ड्रॉ किया, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। वो बिल हमने बैंक में जमा कर लिया और उसके सामने पैसे उठाए। क्या बोला, मैंने किसी को 700 रुपए का बेचा, उससे एक बिल साइन करवाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है ना, वैसे बिल्स रिसीवेबल आया। वो बिल्स रिसीवेबल मैं रखूंगा, थोड़े टाइम वेट करूंगा जब तक तो उस पे लिखा रहेगा और बाद में पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, वो बैंक बिल मैंने बैंक में जमा किया और वो बिल पे पैसा उठाया। डन। कितना पैसा उठाया, 700 रुपया। was dishonored and had to be taken up by the firm। वो बिल का जब पैसा देने का टाइम आया ना, मतलब जब 700 रुपीज का पे करने का टाइम आया, तो वो पैसा कौन देने वाला था, जिसको हमने बिल ड्रॉ करके दिया था, दैट इज ड्रॉवी। तो वो ड्रॉवी ने बैंक को पैसा देना चाहिए, लेकिन वो अपने बात से मुकर गया, उसने पैसा नहीं दिया, हमें पे करना है। सो इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या अचानक भयानक वाला लायबिलिटीज। सो ये आपको पे करना है, पे करना है तो आपका ये एक्सपेंस है, पहली बात। दूसरी बात, आपका पैसा बाहर जाएगा। पहली बात एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और आगे पैसा बाहर जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट 700 being dishonored bill paid। जो बिल डिसऑनर हुआ था वो हमने पे कर दिया। एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 700 और इधर क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 700। समझा, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। नेक्स्ट, देयर वर नो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलेगा, खुशी की बात है, रियलाइजेशन का खर्चा नहीं था। तो अभी क्या करना है, सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो 3:2:1 में डिवाइड करके पार्टनर्स को दे दो। हो गया पहला स्टेप। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, बैलेंस फिगर कैश में डालो, कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। चलो, जो जो बोला वो हम लोग देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या है हमारा, 19,000 प्लस 19,800 प्लस 43,700 प्लस 19,000 प्लस 700, ये आया 1,02,200 डेबिट का टोटल। क्रेडिट में क्या है, 19, 20, 25, 25,000 प्लस 68,500। क्रेडिट का आया 93,500। सो जो बड़ा टोटल है दोनों साइड लिख लेंगे, दैट इज 1,02,200 1,02,200। डेबिट का बड़ा लिखा, ये माइनस कर दो, जो बचा हुआ आपका लॉस। क्या बोला, जो बचा हुआ आपका लॉस 8,700 रुपीस का लॉस आया, ठीक है। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ये डालना है कौन से, ये रेशियो में इनटू 3 डिवाइड बाय 6, 4,350। नेक्स्ट 8,700 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, 2,900 और 8,700 into 1 divided by 6,
1450 आया। इधर क्रेडिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4350 2900 1450 एंड आई विल सजेस्ट यू आप जब भी डिसोल्यूशन का प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से करना, क्योंकि एक ही सम में आपको दोनों अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो आप पहले क्या करते हो, पहले बहुत सारे लेजर्स के सम सॉल्व किए, फिर बाद में पता चला अरे यार जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, फिर वो जर्नल एंट्री का टेंशन। लेकिन बाद में जाके दो अलग अलग करो, टाइम तो उतना ही जाएगा, इनफैक्ट ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, और टेंशन पालो। उससे बेटर है साइमल्टेनियसली करो, बहुत अच्छे से समझोगे। तो क्या हुआ, अभी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आया, रियलाइजेशन क्रेडिट, यही लिखना है। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4350, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2900, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1450, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है रियलाइजेशन में 8700, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे, यहां पे आया तो इसे लॉस बोलेंगे। आगे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, कैश में बैलेंस ट्रांसफर करो। जिंदगी बहुत आसान है, क्या जिंदगी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि सम आसान है। तो यहाँ पे है ये 26,000 so 26 minus 9,350 16,650, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ये जाएगा यहां से नीचे, बाय इज कैपिटल अकाउंट 16,650, डन। आगे बी का क्या है, बी का आया 20,000, बी का आया 20,000 माइनस 2,900 17,100, यहां पे फिर से बाय बीस कैपिटल अकाउंट 17,100, लास्ट में है हमारा सी 10,000 so 10,000 minus 1,450 8,550। ये सर्कल तो मैंने आपके समझने के लिए किया है ना, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, इनफैक्ट मत करो। सीज कैपिटल अकाउंट 8,550, क्या एंट्री आएगा, तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,650, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,100, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,550, टू बैंक अकाउंट तीनों का टोटल 17,100 प्लस 16,650 42,300। अभी देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, बैंक क्रेडिट का मतलब पैसा गया, किसे गया पैसा, पैसा निकला और पार्टनर्स हो गया। सो बी फाइनल सेटलमेंट पेड टू पार्टनर्स, पेड टू पार्टनर्स, डन। अभी लास्ट बेस्ट काम बचा है, बैंक अकाउंट टैली कर दो। बैंक अकाउंट टैली होने के बाद खुशी मनाओ। यह आया 29,700 प्लस 42,300 72,000 यहाँ पे आया, इधर 3,500 प्लस 68,500 यहाँ पे भी आया 72,000, मतलब दोनों जगह पे 72 और अपना सम कैरी। तो फिर आई होप आपने सब एंजॉय किया रहेगा और बहुत अच्छे से समझा रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।